क्या मसला है? फार्म हाउस ने नाम करा नहीं करा हमारे? कर दिया। चलो बढ़िया है। ओहो कामरान साहब, कैसे आना हुआ बहुत दिनों बाद, तशरीफ रखिए। नेताजी काम ही कुछ ऐसा पड़ गया था जो आपके सिवा कोई और कर ही नहीं सकता था। चलो हम करेंगे तुम्हारा काम। अच्छा वैसे काम की बात तो होती रहेगी, ये बताओ ठंडा लोगे या गरम? अरे वो तो पीते रहेंगे नेताजी, बारह आप ये देखिएगा। मेरे पास बस्ती की बारी जगह पड़ी है जहाँ अगर मैं अपनी फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ तो ये बस्ती से बहुत दूर पड़ेगी। मैंने ये ज़मीन 3 किसानों से खरीद ली है, लेकिन ये 2 किसान मुझे अपनी ज़मीन देने से मना कर रहे हैं। अगर ये ज़मीन मुझे मिल जाती है तो मेरी फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अच्छा, लेकिन किसानों से ज़मीन दिलाना थोड़ा मुश्किल होगा। बिजनेसमैन हम हैं और आप नेता। आप हमारा काम करिए, हम आपको मुँह मांगी रकम देंगे। इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आपका पैसा और हमारी बाबत साथ है तो ये 2 किसान क्या हम आपकी पूरी बस्ती नाम करा दें, आपका काम हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। शुक्रिया नेताजी, हमारा काम हो जाना चाहिए। आस उम्मीद लगाए खेतों में हल जोतते हैं, अब की फसल जीवन देगा। इस उम्मीद में धूप भी झेलते हैं, कभी बाढ़ आती है तो कभी बंजर ज़मीन हो जाती है। किसानों का दर्द भला ये दुनिया कहाँ समझती है। तो आइए दोस्तों, ऐसे ही 2 किसानों की कहानी दिखाते हैं आपको। इस बार बहुत बढ़िया फसल होगी जय भैया। से कह रहे विजय भैया, मुनाफा बढ़िया हो की। कहाँ जा रहे हो बड़े भैया? बस खेतों में जा रहे थे, और कहाँ जाएंगे। और सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया। नेताजी आप यहाँ बताइए, आपकी क्या सेवा करी जाए? जब तुम्हें ये इस 2 कौड़ी जमीन के दुगने तिगने पैसे देने को तैयार हैं, तुम्हें इन्हें जमीन देने में दिक्कत क्यों आ रही है? नेताजी आपको मालूम भी है ये यहाँ किस चीज की फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं? बस मुझे सब मालूम है। नेताजी अगर ये मरकरी की फैक्ट्री यहाँ लग जाती है तो इससे हमारी उपजाऊ जमीन जहरीली और बंजर हो जाएगी, और इस फैक्ट्री से निकलने वाली गैस से हम किसानों की फसलें और हमारी बस्ती की नस्लें दोनों बर्बाद हो जाएंगी। नेताजी कुछ तो करो। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें अपना तरीका दिखाना ही पड़ेगा। नेता से मुझे हो रही है। भाई अब तो हमारी जमीन भी चली गई, अब बताओ अब क्या करें हम? मैं एक वकील को जानता हूँ, ठीक है अपने उसके पास चलते हैं। अच्छा ये वकील के पास जा रहे हैं, नेताजी को बताना पड़ेगा। हेलो टाइगर, निपटा दे सालों को। नेताजी ये तो जमीन अपनी होगी ये वाली, अब वो वाली जमीन चाहिए मुझे गोडाउन के लिए, ठीक है? काम हो गया। कामरान साहब बहुत बहुत मुबारक हो, अब ये जमीन तुम्हारी है। वो किसान निपट चुके हैं, अब कोई मसला नहीं होगा। और मसला होना भी नहीं चाहिए नेताजी, बिल्कुल मुझे ही चाहिए। नहीं होगा। अबे नेताजी ये कैसे बच गए दोनों? अरे क्या सोचे थे? नहीं लौटेंगे। लो हम आ गए। तुम लोग वहां से तो बच गए,
तुम्हें यहाँ कौन बचाएगा? अगर तेरे जैसा हर इंसान इसी तरह हम किसानों की लाश बिछाएगा तो यहाँ फसल कौन उगाएगा? चले जाओ यहाँ से, ये जमीन हम लेके ही रहेंगे, चाहे इसके लिए खूनी नदियाँ क्यों ना बहाना पड़े। और तुम लोग कर भी क्या सकते हो? जिस किसान का उगा हुआ अनाज खा के तुम चलते हो और उन्हीं किसानों को तुम अपनी गाड़ियों के नीचे कुचलते हो। चले जाओ यहाँ से, अभी भी वक्त है, क्या पता यहाँ कितना खून बह जाए। अपने बच्चों को छोड़ के जो किसान अपनी फसल को अपनी औलाद की तरह खून पसीने से सींचता है, और तेरे जैसा इंसान उसी फसल से निकला हुआ अनाज खा के उन्हीं किसानों का खून खींचता है। तुम सिर्फ 2 लोग हो, उखाड़ भी क्या लोगे हमारा? सिर्फ 2 ही लोगों पर खड़ा है ये पूरा हिंदुस्तान। एक वो जो अपने घर को छोड़कर बॉर्डर पर खड़ा है देश का जवान, और एक वो जो अपने खेतों और फसलों को छोड़कर सड़कों पर पड़ा है इस देश का किसान। और हाँ, सिर्फ एक को अपनी तरफ खींच के ये मत समझना कमजोर हो गया किसान। वो दिन दूर नहीं जब साथ खड़ा होगा पूरा हिंदुस्तान और कहेगा जय जवान और जय किसान। जय जवान और जय किसान। यही ज़मीन चाहिए थी ना तुझे? आज तुझे इसी ज़मीन में दफन कर दूंगा।
तो हमारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सभी लोग? तो हमने कम से कम 9-10 महीने बाद दोबारा चैनल ज्वाइन किया नाजिर भाई ने और मैंने। तो आप लोगों को फिर से फुल सपोर्ट दिखाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और गाइस कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा और वीडियो को शेयर करें। आपको नहीं पता इधर पर दंगल ये हमारा प्रधान जीत चुके हैं। चलो चलो हो गया।